ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सम्राट अशोक का पांचवा रहस्य क्या है। जैसे एक रहस्य मैंने आपको बताया ऊपर कि उनके पास 9 रत्न थे जो आज तक नहीं पता चला। दूसरा रहस्य एक और था कि उनकी मौत कहाँ हुई, कब हुई, नहीं पता चल पाया। अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के अनुसार सम्राट अशोक के काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 35% थी, 35%। और सम्राट अशोक के काल में भारत जागतिक मतलब ग्लोबल महाशक्ति था। जब मुगल और अंग्रेज आए तब तक भारत की भागीदारी 23% थी। और जब 1947 में अंग्रेज देश छोड़कर गए तब सिर्फ 4% थी। दोनों ने ही भारत को लूटकर अरब और यूरोप को समृद्ध बनाया। और आज भारत में अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। औपनिवेशिक युग जो 1773 से लेकर 1947 के दौरान ब्रिटिश भारत से सस्ती दरों पर कच्ची सामग्री खरीदा करते थे और तैयार माल भारतीय बाजार में सामान्य मूल्य से कहीं अधिक उच्च स्तर कीमत पर बेचते थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्रोतों का द्विमार्गी ह्रास होता था। तो इस अवधि के दौरान विश्व की आय में भारत का हिस्सा 1700 ईस्वी के 22.3% से गिरकर 1952 में 3.8% रह गया। अशोक के काल में भारत में जातिवाद नहीं था। उस काल में जनसंख्या भी कम थी, तो जाति विहीन शील संपन्न गुणों से उच्च आदर्श विचारों का समाज था। गुप्त काल में इस तरह के समाज को और बढ़ावा मिला। हर्षवर्धन के काल तक यह सिलसिला चला। फिर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध, घुसपैठ और आक्रमण के लंबे दौर के बाद संपूर्ण भारत को तुर्क, अरब, ईरानी आदि लोगों ने रणक्षेत्र बना दिया। और 7वीं सदी से ही भारत का पतन होना शुरू होने लगा, जो आज तक कहीं न कहीं थोड़ा सा जारी भी है। सम्राट अशोक अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। अशोक के काल में बौद्ध धर्म की जो जड़ें थीं वो मिस्र, सऊदी अरब, इराक, यूनान से लेकर श्रीलंका और बर्मा, थाईलैंड, चीन आदि क्षेत्र में गहरी जम गई। लेकिन इस्लाम के उदय के बाद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा नुकसान बौद्ध धर्म को ही झेलना पड़ा। तो ये पांचवा रहस्य था सम्राट अशोक का। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।